आप सभी को पता होगा कि दिल्ली एनसीआर रजिस्टर 10 से 15 साल पुरानी कार्स को चलाना अलाउड नहीं है और टाइम पूरा होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन पर मोस्टली डीजल कार्स जैसे बड़ी एसयूवी और लग्जरी कार्स जो हैं, अगर इन्हें ठीक से मेंटेन करके रखा जाए तो 10 साल बाद भी इनमें कोई ऐसी खास बड़ी कमी नहीं आती है। और सेम ऐसे ही पेट्रोल कार्स के साथ भी होता है। दिल्ली एनसीआर में डीजल कार की एज 10 साल रखी गई है। फिर चाहे आपकी कार के आरसी सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन डेट अगर 10 साल से ज़्यादा भी है, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन 10 साल ही वैलिड माना जाएगा। और जो आपकी पेट्रोल कार्स हैं, यही सेम रूल उनके लिए भी है, बस उनकी जो वैलिडिटी है वो 15 साल मैक्सिमम है। तो फिर इसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी कार को ईवी में कन्वर्ट कराएं या फिर उसका रजिस्ट्रेशन आप किसी दूसरे स्टेट में कराएं। ईवी कन्वर्जन अभी थोड़ा महंगा है और सब जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो अगर आप अपनी ओल्ड कार को लीगली रोड पर चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अपनी कार के डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट होने चाहिए और जो भी कार के करंट ओनर हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए। दिल्ली एनसीआर में ओल्ड कार की जो फिटनेस है वो अब बंद हो गई है और अगर होती भी है तो आपको हर 6 महीने में उसे रिन्यू करवाना पड़ता है और उसका चार्ज भी आपके व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट है ये भी कभी भी बंद हो सकता है। वो इसलिए अगर आप न्यूज़ देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको हर 2 या 3 दिन में नए ट्रैफिक रूल्स में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होती हुई दिख जाएगी। और खासकर दिल्ली में तो हर रोज़ नया कोई ना कोई ट्रैफिक रूल आ ही जाता है। इसीलिए आप दिल्ली में जाने से पहले वहाँ के ट्रैफिक रूल ज़रूर जान लें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चालान कटा कहाँ पर था। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसमें आपको अपनी कार का जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली एनसीआर से जो बाहर के स्टेट्स हैं वहाँ पर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यानी आपको अपनी कार का जो नंबर है वो उसी स्टेट का लेना पड़ेगा। जब आपकी कार का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट में होगा तो उसमें उसकी फिटनेस 5 साल तक लीगली बढ़ जाएगी और साथ में जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद आप अपनी कार को दिल्ली एनसीआर में आराम से चला पाओगे। लेकिन पर अगर आपके पास 10 साल पुरानी ओल्ड डीजल कार है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी दिल्ली में उसको चलाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स की एंट्री भी बंद करने वाली है। और हो सकता है इन फ्यूचर वो लोग पेट्रोल कार्स के साथ भी यही सेम चीज़ एप्लीकेबल कर दें। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप भी ऐसा ही कुछ कराने के लिए सोच रहे थे तो ऐसा कुछ कराने से पहले आप पूरी रिसर्च ज़रूर कर लेना। और जो लोग एनसीआर में रहते हैं और उनकी रनिंग भी एनसीआर के अंदर ही है, वो लोग दूसरे स्टेट में अपनी कार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा और ये भी होगा, अगर आप अपनी कार को इन फ्यूचर सेल भी करोगे जहाँ भी आपने रजिस्टर कराई होगी तो वो आराम से सेल भी हो जाएगी और वो भी अच्छे प्राइस पे। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन वह प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपका कोई जानने वाला या फिर रिलेटिव अदर स्टेट में रहता है तो आप उनके नाम पर भी अपनी कार को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप वहाँ का एड्रेस प्रूफ दिखा के अपने नाम पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और अगर आपका कोई लिंक है ही नहीं बाहर के किसी भी स्टेट से तो फिर आपको ऐसे मिडलमैन को ढूंढना पड़ेगा जो कि इसी तरह के काम करवाते हैं। उसमें फिर बस आपको जो भी उनकी फ़ीस होगी वो पे करनी पड़ेगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लोग खुद ही आपको रेडी करवा कर देंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जिससे भी ऐसा कुछ करवाएंगे या तो आप उन्हें पहले से ही जानते हो या फिर आप पहले उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लेना। और मैं ऐसा कोई काम फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मेरे नाम से भी कोई आपसे कहता है कि वो आपका काम करेगा और आपसे पेमेंट मांगता है तो आप लोग समझ जाना वो एक फ्रॉड है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आप अपनी ओल्ड कार को थोड़ा सा मेंटेन करके रखें और उसकी कंडीशन भी इतनी ज़्यादा ओल्ड ना लगे कि उसे हर कोई रोकने लगे।
और आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट रखने की ही कोशिश करें। तो अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको खुद से भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि रूल्स में चेंजेस होते रहते हैं। सब कुछ जानने के बाद ही आप इसमें पैसे स्पेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। पर फिलहाल आप लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आपको बस नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और इन फ्यूचर में ट्राई करूँगा ये जो प्रोसेस है आपको वही लोग समझाएं जो ये काम करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।